हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और आपके लिए क्लास 9th का मैथ्स हम सॉल्व कर रहे हैं सीबीएसई की जो हमारी सीरीज़ है, ठीक है। और आज हम बच्चों आपको समझाएंगे, पहला चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। और नंबर सिस्टम में पहली जो एक्सरसाइज है 1 में उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक से भी बात करेंगे कि वो उस कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं और कितने तरीके से किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हम देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं बच्चों। तो नंबर सिस्टम में हमें देखना है कि नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, जहाँ पे जितने भी टाइप के नंबर्स होते हैं वो सब आते हैं। चलिए पहला हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि पहला हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर आते हैं। पहला क्या होता है, नेचुरल नंबर बच्चों, ठीक है। नेचुरल नंबर बच्चों इसको कहते हैं काउंटेड नंबर्स, यानी जहाँ से हम काउंट कर सकते हैं। और काउंट कहाँ से कर सकते हैं, काउंट आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5 1 से काउंट कर सकते हैं ना, एंड सो ऑन, यानी 1 से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं वहाँ तक करिए। और ये सबसे छोटा तो होता है, सबसे बड़ा नहीं होता है, ऐसी बात है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों, होल नंबर होता है। दूसरा क्या होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर का मतलब सिंपल सा होता है, नेचुरल नंबर में 0 कनेक्ट करने से क्या बन जाता है, ये होल नंबर बन जाता है, यानी कंप्लीट नंबर बन गया, ठीक है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आगे तक चलता जाता है। होल नंबर में होल नंबर किसको कहते हैं, बस नेचुरल नंबर में 1 से पहले क्या लगा देते हैं, 0 ऐड कर दिया तो हो गया, ठीक है। यानी होल नंबर में नेचुरल नंबर आ जाते हैं, ये बात आपको समझ ली है। पर नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं आते हैं, इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें ये नंबर भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है, कंबाइन हो जाते हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं बच्चों, क्या बात करते हैं, रेशनल नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो तीसरा रेशनल नंबर में हमने यहाँ देखा रेशनल नंबर क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमने समझा रेशनल नंबर में हमने क्या समझा कि जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q ≠ 0, यानी रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q ≠ 0, या आपने बच्चों पढ़ा होगा A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं और B ≠ 0, यानी नंबरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर या ≠ 0 ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल 2/3 लिखा, देखो 3 0 नहीं है, ठीक है। 5/4 लिखा, प्लस माइनस का भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, 5 हो सकता है, नीचे 1 लगा सकते हैं। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। और आप 0 लिखेंगे 0/1, मान लो ऊपर वाला 0 हो गया, तो इसने क्या कहा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 तो है नहीं, डिनोमिनेटर 1 है, तो डिनोमिनेटर 0 होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी रेशनल नंबर है। पर 1/0 ये गलत हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। चलिए इतनी बात हुई, तो ये आपने समझा। सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल, होल और रेशनल नंबर आपने समझ लिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें एक और आप समझते हैं इंटीजर्स के बारे में, एक और समझ लेते हैं इंटीजर्स आपने बच्चों नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन पर 0 बीच में होता है, इधर +1 +2 +3, इधर -1 -2 -3 ऐसे चलते जाते हैं, यानी राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में क्या चलते हैं आपके, नेगेटिव चलते हैं बच्चों, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यानी इंटीजर्स जो होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं और 0 भी होता है। माइनस का 1/2 ये नहीं होगा, ठीक है। सिंपल नंबर आने चाहिए, सिंपल नंबर आपको बता सकते हैं, ठीक है। अपॉन में नहीं आने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आने चाहिए, फ्रैक्शन में आ जाएंगे तो आपको परेशानी होगी, ये आपको समझ लेना, ये बिल्कुल नहीं होगा। इंटीजर सिंपल नंबर में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं, P/Q की फॉर्म में नहीं होते हैं, ठीक है। और 0 भी होता है, इतनी सी बात आ गई। चलिए अब कर लेते हैं एक्सरसाइज सॉल्व, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बच्चों आपका है कि पूछ रहा है कि 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P/Q आर इंटीजर्स, ठीक है। चलिए तो सबसे पहली बात पूछ रहा है कि 0 जो है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 0 क्या है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, 0/1 लिख सकते हैं, ये रेशनल है, ठीक है। क्या है ये, रेशनल नंबर है, यानी यस।
क्योंकि इसका नंबरेटर क्या है, नंबरेटर 0 है, और डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर इसका 1 है। हम जानते हैं इसको P/Q में लिखा जा सकता है, Q नॉट इक्वल 0 भी है। इतनी सी बात आपको आ गई। और 0 और 1 क्या है, अपने आप में 0 और 1 क्या है, इंटीजर्स भी हैं। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब बात करते हैं दूसरा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। इस बात पर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें देखना है कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक और रेशनल नंबर निकालने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, तो वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। हमारे पास 3 और 4 है, तो एक को बच्चों मान लेते हैं A, एक को मान लेते हैं B, ठीक है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, इसका सम कर लीजिए आप। क्या निकालिए, A+B निकालिए। कितना हुआ A+B, 7 हुआ, ठीक है। कितना हुआ A+B, 7 हुआ, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 7 3 जा 21 होता है, ठीक है। और 7 4 जा कितना होता है, 28 होता है। इसका भी मल्टीप्लाई कर दिए, यानी एलसीएम निकाल दिए दोनों के साथ। ओके, इतनी बात हुई, यानी 21/7 हुआ और 28/7 हुआ। अब इसके और इसके मध्य बात आपको समझ में आ गई। दोनों को प्लस करना है, प्लस कर दिया, 7 आ गया, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। आपको इसके बीच में निकालना है, 21/7 हो गया, 22/7 हो गया, 23/। अब आपको आगे बढ़ाते चले जाना है। बात समझ रहे हैं। ये आपके बहुत सारे रेशनल नंबर आ गए, ठीक है। 6 रेशनल नंबर इसके बीच में आ गए, और इसने क्या निकलवाया, 6 रेशनल नंबर है उसे निकलवाया था। ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा भी देखो, एक बच्चों ये बहुत अच्छा तरीका है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक जो होता है बाकी में जो ओरिजिनल फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फार्मूला होता है A+B/2। हमें निकालना है 3 और 4 के बीच में। ये A मान लीजिए और ये B मान लीजिए बच्चों, ठीक है। दूसरा मेथड है, दूसरे मेथड से हम देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि रेशनल नंबर दो के बीच में, दो नंबरों के बीच रेशनल नंबर बहुत सारे निकाले जा सकते हैं, इनफाइनाइट निकाले जा सकते हैं। इसलिए ये नहीं कि यही सही है, बहुत सारे सही हैं, ठीक है। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो A हमने रखा, B रखा, /2 कितना आया बच्चों, 7/2 आया, ठीक है। एक ये आ गया, एक आ गया रेशनल नंबर। फिर ले लीजिए, इसको A मानिए, इसको B मानिए। ये A और ये B, A+B/2, ठीक है। ये हो गया 3 2 6 और 6 और ये 13/2 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर कितना आ गया, 13/4 आ गया। इतनी सी बात। एक और आ गया, एक और निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। इसके साथ निकाल लीजिए, 4 + 7/2 निकाल लीजिए और 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 + 7/2 1/2 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 15/4, ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, इनके बीच में बहुत सारे, अब आपको ये सीरीज़ पता चल गई। 13/4 और 15/4, 14/4 हो गया, 15/4 हो गया, 16/4 हो गया, 17/4 हो गया, 18/4 हो गया, 19/4 हो गया। तो ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका सही मेथड है। तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। दोनों से आप कर सकते हैं। चलिए, ये भी हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इसके बीच में 3/5 4/5, ठीक है। और निकालना है अभी। क्वेश्चन आपको 3 में क्या दे रखा है, 3/5 और 4/5, ठीक है। इसके बाद क्या निकालना है आपको, रेशनल नंबर फाइंड करना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर हम इसको हम इक्वल करना चाहें तो क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो क्या हो गया, 30/50 हो गया और 40/50 हो गया। देखो बराबर हो गए, नंबर इक्वल कर दिया हमने। तो इसके बाद जितने भी आ रहे हैं इसके 30/50 और 31/50 और 32/50 आ गया। ऐसे ही इसको जितने चाहें आप उतने निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसे करके एंड सो ऑन 40 तक, ठीक है। बहुत सारे निकाल दिए हमने। इससे 5 बोले थे, 5000 निकाल दिए। एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आपका आंसर मैच करेगा। दूसरा ये है कि हम क्या निकाल सकते हैं, A+B/2, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला बच्चों, A+B/2 वाला फॉर्मूला, ठीक है। इसको हमने किया 7/5 हुआ, 2 से नीचे मल्टीप्लाई हुआ, 7/10 हो गया। देख लो, एक 7/10 आ गया, यानी एक 7/10 आ गया, एक 3/5 है, ठीक है। एक और आप निकाल सकते हैं, इससे एक और निकाल सकते हैं, 3/5 +
7/10, ये कितना आया, ये 10 आया, ये 6 आया, ये 7 आया, कितना है 13/10 आया। 7 से लेकर के कहाँ पढ़ सकते हैं 13 तक, 7/10 से लेकर के 13/10 तक 8/10 हो गया, 9/10 हो गया बच्चों, 11/10 हो गया, 12/10 हो गया, ठीक है। ऐसे करके आप पढ़ सकते हैं, ये भी सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल करके और सीधे भी लगा सकते हैं। सबसे सिंपल फॉर्मूला a+b/2 लगाइए बच्चों, कोई दिक्कत मत लीजिए, ठीक है। बहुत सारे इसके सॉल्यूशन है, इसलिए बहुत सारे इसके आंसर आ सकते हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें सिर्फ ये बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अभी मैंने बहुत कुछ बताया है इंट्रोडक्शन में। तो कह रहा है कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है, क्योंकि होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आते हैं और नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 आते हैं, तो प्रत्येक इसमें मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ये सही बात है। दूसरा ये है कि एवरी इंटीजर्स इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? सभी इंटीजर्स होल नंबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। होल नंबर में क्या आता है 0, 1, 2, 3, 4 आता है। इंटीजर्स में बेटे माइनस का भी आता है, -1, -2, 0, +1, +2, प्लस के तो मैच कर रहे हैं, माइनस का मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं है, तो ये गलत हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। होल नंबर तो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं बच्चों, और रेशनल नंबर को 2/3 भी लिख सकते हैं, माइनस का 5/3 लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों आपने देखा, पहली एक्सरसाइज आपने देखी, 1.1 एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर ली है, ठीक है। आराम से इसको देखें, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक है। और हमें यहाँ पर इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और हमें टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर। और कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे आप कैसे भी कांटेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम पर भी इसी नाम से हमारा चैनल मिलेगा, आप देखिए, सब कुछ देखिए बच्चों, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरे सोर्स में मिलेंगे 1.2 के साथ। ओके, थैंक यू।